ओम शांति। आज 16 सितंबर 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों से मीठी मीठी बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद के महफिल में आए हैं। तुम गरीब बच्चों को गोद में लेकर विश्व की बादशाही देने के लिए। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें अपने मर्जीबा जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाना है। ड्रामा कहकर पुरुषार्थ में रुक नहीं जाना है। अपने पुरुषार्थ अपने हाथ में है। धर्मराज के सजाव से बचने के लिए सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहना है। शक्ति स्वरूप आत्मा कौन है? मनसा में और कर्म में कैसे महादानी बनना है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए हो। ये बहुत बड़ा बेहद का महफिल है। ये गरीब बच्चों का महफिल है, जहाँ पर बाप इस पतित दुनिया में, कलयुगी दुनिया में आकर, जब बच्चे पूरा तमोप्रधान बन गए हैं, काम चिता पर बैठकर काले बन गए हैं, उस समय तुम्हें काले से गोरे बनाने के लिए आए हैं। तो बाप जब सब निधन के बन गए हैं, तो ईश्वरीय संपत्ति से, ज्ञान पवित्रता सर्वगुणों से संपन्न बनाने के लिए बाबा आए हैं। बाबा कभी देवताएं जहाँ रहते हैं स्वर्ग में नहीं आते हैं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो संपन्न है। वहाँ बाप को आने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी इस महफिल में तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। यह अथाह खजाना वैकुंठ की बादशाही बना देता है। इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमारे लिए सौगात लाए हैं। वहाँ जब दुनिया की महफिल होता है, वहाँ एक दो को क्या देते हैं, और यहाँ बाप तुम बच्चों को क्या देते हैं। रात दिन का फर्क है। अभी तुम बच्चों जानते हो, बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई वरदान के हिसाब से देते हैं। यह शिव बाबा का अविनाशी महफिल है। यहाँ कोई 10 दिन का बच्चा है, कोई 6-7 दिन का बच्चा है, कोई 12 मास का है। तो जिस दिन मर्जीबा जन्म हुआ, बाप पर पूरा निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जीबा जन्म दिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा ना। इसमें पुराने दुनिया से किनारा कर लेना है। हम बाबा के बन गए हैं, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। यहाँ भारतवासी अब कितना आयरन एज्ड बुद्धि वाले हैं। काम चिता पर बैठ सब सावरे बन पड़े हैं। जो नंबर 1 पूज्य गोरा था, वो अब पुजारी सावरा बन गया है। सुंदर से श्याम गायन है ना। बाप कहते हैं, 5 विकार की प्रवेशता होने से तुम जैसे जंगली कांटे बन गए हो। अब बाबा तुम्हें कांटों के जंगल से फूलों के बगीचा में लेने के लिए आए हैं। तो सुंदर फूल बनने के लिए बाप से अपना बुद्धि योग लगाना है। स्वतो प्रधान बनने के लिए बाप को मामेकम याद करना है। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है। वही आकर युक्ति बतलाते हैं कैसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो सके। अगर विकर्म विनाश नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो समझते हैं यहाँ का नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य इस समय समझते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है। बाबा आकर रहम करते हैं,
फिर सबको पवित्र बनाते हैं। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप को भी साहूकार को गोद में नहीं लेते हैं, वो तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं। बाप गरीब बच्चों को ही अपने गोद में लेते हैं। ड्रामा में सभी का पाठ नुधा हुआ है, फिर भी पुरुषार्थ करना भी जरूर है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना होता है। तुम कर्म योगी हो ना, तुम राजयोगी हो, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं करना है, हठयोगी नहीं बनना है। तुम सब कुछ करते हो, घर में रहते हो, बाल बच्चे को भी संभालते हो, लेकिन पवित्रता है फास्ट। ऐसे नहीं वो कोई पवित्र दुनिया में चले जाते हैं। सिवाय बाप के और कोई पवित्र नहीं बना सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम शांति धाम के रहने वाले हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये सबसे बड़ा पाप है। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं मेरे साथ धर्मराज भी है, तब सजाए भी खाना पड़ेगा। कयामत का समय है, यह तो सब साक्षात्कार होता रहेगा। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है। तुमने यह किए हैं तो अब सजा भोगते हो। तो बाप आकर पाप को भस्म करते हैं। सच्चा सच्चा राजयोग सिखाकर तुम कैसे 84 जन्म भोगे हो, तम प्रधान बन गए हो। बाबा ये सब राज तुमको ही बतलाते हैं। तो बाप का फरमान है एक बाप को ही याद करो तो खाद निकल जाएगी। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। तो बाबा ने कहा अभी समय समीपता का है, तो अब स्नेह सहयोग के साथ साथ अपनी शक्ति रूप से सर्विस के आईने में बाप को प्रत्यक्ष करना है। उसको ही शक्ति स्वरूप आत्मा कहा जाता है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। तो महादानी वो है जो मनसा द्वारा शक्तियों का दान देता है और कर्म द्वारा गुणों का दान देता है। वाणी द्वारा तो ज्ञान का दान देना बहुत सहज है, लेकिन कर्म द्वारा गुणों का दान कोटों में कोई करते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम